देखो भाई, मेरा नाम है सत्यवीर। मैं आपको इस वीडियो में दिल्ली पुलिस से रिलेटेड जीएस के स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा। मैंने भी 2023 में दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया था, जिसमें मैंने 86 मार्क्स लाया था कांस्टेबल में, जिसमें से जीएस में मेरा 41.5 मार्क्स था। मैंने एडब्ल्यू टीपीओ भी दिया था, जिसमें मेरा टोटल मार्क्स 81 था, लेकिन जीएस में मैंने 20 में से 18 मार्क्स लाया था। तो मैं आपको जीएस में कैसे मार्क्स ज़्यादा लाना है या दिल्ली पुलिस में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे करना है, इसके बारे में बात करूंगा। अगर आप दिल्ली पुलिस में बढ़िया मार्क्स लाना चाहते हैं तो मेरा टाइम टू टाइम वीडियो अभी आता रहेगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको टाइम टाइम पे वीडियो देता रहूँगा, कब क्या करना है और कैसे करना है। अगर आप बिगनर हैं, आपने अभी जीएस नहीं पढ़ा है, तो आपको किसी भी टीचर से बैच लेकर के या फिर यूट्यूब से हर एक सब्जेक्ट को एक बार बढ़िया से पढ़ लेना है, या किसी भी बुक से, अगर आप बुक से पढ़ सकते हो तो किसी भी बुक से एक बार हर एक सब्जेक्ट को बढ़िया से पढ़ लेना है। अगर आप पहले पढ़ चुके हो और जो आपने नोट्स बनाया होगा उस नोट्स को रिवीजन मोड में लाना है, बार बार रिवीजन लाना है। उस नोट्स में देखना है क्या कोई टॉपिक बचा हुआ है तो उस टॉपिक को पूरा करना है। पहले बिगनर का बात करते हैं। आप किसी भी टीचर से पढ़ लेना, जो टीचर आपको प्रॉपर नोट्स देगा उस नोट्स को आपको रिवीजन में लाना है। ये नहीं कि पूरा एक बार बैच खत्म हो जाएगा फिर मैं रिवीजन पे आऊँगा, नहीं हो पाएगा भाई। आपको शुरू से ही रिवीजन को टाइम देना पड़ेगा। तो 4 घंटा आप रिवीजन के लिए निकालना प्रॉपर, अगर जीएस में बढ़िया मार्क्स करना है। और एक बात आप याद रखना, दिल्ली पुलिस में जिस बच्चे को सिलेक्शन लेना है उसका जीएस तगड़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी बच्चे को पीछे कर सकते हो दिल्ली पुलिस में तो वो एक सब्जेक्ट है, वो है जीएस। और किसी सब्जेक्ट में आप पीछे नहीं कर सकते हो, सबका बढ़िया रहेगा भाई। आप इस बात को याद रख लेना। तो थोड़ा 50% जीएस का रोल है कांस्टेबल में, तो आप इस बात को ध्यान रखना, उस हिसाब से उसको टाइम भी देना। तो आपको प्रॉपर रिवीजन मोड में आना है। और आपको एक काम क्या करना है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना है। आप थ्योरी कितना भी पढ़ लोगे, अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लगाओगे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इस बात को आप याद रखना। या आप लुसेंट का बुक उठा लेना ऑब्जेक्टिव वाला, या पिनेकल का उठा लेना, या कोई PYQ बुक उठा लेना एसएससी का, और उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लगाना है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने से होगा कि जो आप क्वेश्चन एग्जाम में 3-4 आता हुआ क्वेश्चन जो आपका गलत हो जाता है, जिसके वजह से आप फाइनल मेरिट से बाहर हो जाओगे। जिस बच्चे ने आता हुआ 3-4 क्वेश्चन गलत कर दिया एग्जाम में, वो फाइनल मेरिट से बाहर हो जाएगा। इस बात को आप याद रखना। और ये होता है प्रैक्टिस नहीं होने के कारण, रिवीजन नहीं होने के कारण। जो बच्चा रिवीजन नहीं करेगा उसका क्वेश्चन एग्जाम में गलत होना ही है, उसको 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा। जब 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा तो क्वेश्चन गलत करके आएगा। गलत करके आएगा, अगर 3-4-5 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया आता हुआ तो आप फाइनल मेरिट से रह जाओगे। इस बात को याद रखना। आपको करना है, आप बिगनर हो तो आप किसी भी टीचर से एक बार पढ़ लो या किसी भी बुक से पढ़ लो, उसका प्रॉपर रिवीजन करना है। आप पढ़ चुके हो पहले तो उसका रिवीजन करना है, लगाना है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक RWA वाले जो नवीन सर है, अगर उनका अभी नया प्रैक्टिस सेट दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग आएगा तो वो करना है, और नहीं तो आप पीछे वाला भी कर सकते हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट करा रखा है, उसको आप कर सकते हैं। अभी टाइम टू टाइम बीच बीच में एक जब तक एग्जाम नहीं हो जाता मैं आपको बताता रहूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या चीज पढ़ना है क्या चीज छोड़ना है, किस टॉपिक को कंप्लीट करना है, जिससे आपका मार्क्स बूस्ट होगा, मार्क्स बढ़ेगा, औरों के मुकाबले आप ज्यादा मार्क्स कर पाओगे। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और एक चीज और है कि जो भी चीज आप पढ़ोगे उस चीज को याद रखना बहुत जरूरत है, क्योंकि जीएस में सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है। तो आपको रिवीजन प्रॉपर ध्यान रखना है। रिवीजन का किसी भी सब्जेक्ट में आपको PhD नहीं करना है। ये नहीं कि हम इस सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा पढ़ ले, नहीं भाई, ज्यादा से ज्यादा नहीं पढ़ना है। हर एक सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए।
पीएचडी नहीं करना। हर एक सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज रखना, उसी चीज को याद रखने का कोशिश करना रिवीजन के माध्यम से। बीच में मैं बताता रहूँगा कि कहाँ से कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, मैं आपको बताता रहूँगा। तो आप इतना पहले करो,